यह बात उन दिनों की है जब मैं अपने मामा जी की शादी में ननिहाल गई हुई थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात मामा जी के साले सुनील से हुई। सुनील बड़ा ही मजाकिया किस्म का इंसान था और हर समय हंसी मजाक में ही लगा रहता। कोई चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, सुनील की बातें सुनकर वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाता और ठहाके मारकर हंसता। सुनील की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। मिलनसार स्वभाव और व्यवहारिता का धनी सुशील हर किसी से घुल मिल कर रहता। मैं उसे बस दूर से ही देखा करती। अभी तक हमारी ना तो जान पहचान हुई थी और ना कोई बात ही नहीं हुई थी, पर फिर भी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं चुपचाप अकेले बैठी थी। इतने में सुनील भी चुपचाप से मेरे बगल में आकर बैठ गया और मैं अपने ख्यालों में इतनी खाई थी कि मुझे उसके आने का आभास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब उसने मुझसे कहा है, मेरा नाम सुनील है और मैं आपके मामा का होने वाला साला हूँ, उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी और हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। फिर थोड़ा संभलते हुए फिर मुस्कुराते हुए सुनील ने कहा, जब आप जानती हैं तो मुझसे बात क्यों नहीं करती। उसके सवाल के जवाब में मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे हमारी बातें आगे बढ़ी। सुनील का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो उस भीड़ में भी मुझे अपना साल लगता था। ऐसा लगता था जैसे मैं उसे वर्षों से जानती हूँ और हमारा पिछले जन्म से रिश्ता हो। मन ही मन में उसे पसंद भी करने लगी थी, पर उससे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुनील जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करता था उससे तो ऐसा ही लगता था कि वह भी मुझे बहुत चाहता है, मगर उसने भी कभी कहा नहीं। एक एक करके सारे फंक्शन हो गए, शादी हो गई, गौना हो गया और सारे रिश्तेदार अपने अपने घर वापस चले गए और आखिर में मैं भी आज अपने घर वापस जाने वाली थी, पर कई दिन से सुनील वहाँ नहीं आया था। मैं अपने घर वापस आने से लेकर आखिरी बार सुनील से मिलना चाहती थी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान बस एक बार मुझसे मिला। दौर पता नहीं कैसे मेरी यह आवाज़ सुनील तक पहुंच गई और वह किसी कारण से मामा जी से मिलने वहां आया था, तो मेरी भी उससे मुलाकात हो गई। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला और मन ही मन ईश्वर को मैंने ढेरों धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। बातों ही बातों में सुनील को पता चला कि मैं आज अपने घर वापस जाने वाली हूँ, तो उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पाई और अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बाद उसने मुझे किसी काम के बहाने बुलाया। उसके मुंह से अपना नाम सू नकर मैं अंदर ही अंदर शर्मा गई। जब मैं उस पास गई मुझसे कहा था, आज तुम आज अपने घर वापस जा रही हो। मैंने अपनी नज़र झुकाए ही हाँ में सिर हिलाया। तब उसने कहा, कुछ बातों तो कम न। फिर सुनील ने कहा, आज मैं भी शहर वापस जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने, तो सोचा जाते जाते दीदी और जीजाजी से मिलकर जाऊँ, और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुमसे यूँ मुलाकात हो जाएगी। मैं मजाक में कहा, अच्छा तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो बल्कि अपने दीदी और जीजाजी से मिलने आए हो। सुनील मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अपनी नज़र उठाओ और एक बार मेरी तरफ देखो। तो उसी क्यों बुदबनी हुई खड़ी हो, कुछ तो बोलो। नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं बोली, अभी चले जाओगे, फिर कब मिलोगे मुझसे। मेरी बात सुनकर सुनील ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसके इतना कहते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई, मेरी सांसों की रफ्तार बढ़ गई और मैं सोचने लगी, सुनील मुझसे हाथ आगे करने के लिए क्यों बोल रहा है। फिर मैंने पूछा, क्यों, मेरे हाथों का क्या करोगे। उसने कहा, हाथ दिखाओ तो सही। फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे किया, उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर होठों से लगा लिया और एक प्यार भरा चुंबन मेरी हथेली पर जड़ दिया। उसके उस चुंबन में इतनी मिठास थी कि मैं उस प्रेम के पहला उपहार को आज तक भुला नहीं पाई हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। फिर एक दूसरे के प्यार को अपने दिलों में दबाए बिना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सुनील अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते। कुछ सालों बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुशील ने बेशकीमती अनगिनत उपहार मुझे दिए, मगर सुनील के दिए हुए उस प्रथम प्रेम पूर्ण उपहार के आगे सारी कीमती फीके हील गए। जब सुनील ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थामा, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे सुख था, क्योंकि इससे पहले मैंने एहसास स्नेह भरा स्पर्शक भी अनुभव नहीं किया था। मैं अपने उस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। दुनिया की सारी दौलतें मिलकर भी शायद उस एक उपहार की बराबरी नहीं कर सकते। आज भी जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, कहता है काश समय थोड़ा पीछे जाता तो मैं उन पलों को पुनः एक बार फिर से महसूस कर पाती। पर वक्त कहाँ किसी की सुनता है, पर मैंने अपने दिल में अपने उन सुनहरे पलों को कैद करके रख लिया है, और जब कभी भी उन गुजरे लम्हों को मैं याद करती हूँ तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह ही मैं शर्म से लाल हो जाती हूँ और अपने अगल बगल देखने लगती हूँ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।